नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज सीए इंटर टैक्स का पेपर देख करके आपको खुशी हुई होगी, क्योंकि फाइनली आईसीएआई ने इंटर लॉ का पेपर टफ बनाने के बाद आपको थोड़ा रिलीफ दिया है टैक्स का पेपर इजी और एवरेज बना करके। तो आज हम वीडियो में यही रिव्यू करने वाले हैं कि हमारा टैक्स का पेपर कैसा आया है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप कॉस्टिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये जो पेपर अगर आप देखोगे तो हमने एग्जाम से पहले एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं वो ए और बी कैटेगरी चैप्टर से आपको देखने को मिले होंगे। इसी के साथ इस पेपर को एवरेज या इजी कहा जा सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर। हाँ, कुछ फ्यू न्यू एडजस्टमेंट्स रहेंगी। वो नई एडजस्टमेंट हर बार आईसीआई डालता है, लेकिन इस बार की जो न्यू एडजस्टमेंट थी वो भी मैनेजेबल थी, इजीली मैनेज किया जा सकता था। उसके साथ ही साथ ये पेपर थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्योंकि इसमें टोटल इनकम के क्वेश्चन थे, इसके साथ साथ नेट लायबिलिटी निकालनी थी, तो वो कहीं ना कहीं पूरी कैलकुलेशन के कारण लेंथी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से स्पीड बना करके चले होगे तो ये पेपर भी आपको मैनेजेबल लगा होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। तो चलिए देखते हैं पेपर में आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन सेक्शन ए देखते हैं, इनकम टैक्स के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन जो हमेशा आपसे टोटल इनकम का ही पूछा जाता है, जिसके अंदर मेनली प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आपसे पूछा जाता है, पीजीबीपी हेड से पूछा जाता है मेनली। दूसरा क्वेश्चन आपका रेजिडेंस एंड स्कोप के रिलेटेड था, उसी का जो पार्ट बी है सेकंड क्वेश्चन का, टीडीएस पूछा गया। अब टीडीएस में भी आपसे कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान से सेक्शन पूछे गए हैं, यहां पे घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है। कैपिटल गेन का क्वेश्चन पूछा गया, तो कैपिटल गेन में भी अमेंडमेंट का इंपैक्ट था, लेकिन फिर भी बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है। सैलरी का क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स के लिए, जो कि इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें से 4 मार्क्स का ही सैलरी का यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एक क्वेश्चन था, उसी के साथ साथ उसका जो थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका एडवांस टैक्स के रिलेटेड और रिटर्न चैप्टर से पूछा गया है, थ्योरी का पार्ट। तो अगर आप डीटी को ओवरऑल देखोगे, एमसीक्यूज भी अगर देखोगे तो मैनेजेबल थे और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मैनेजेबल था। नॉर्मली आईसीआई जो इनकम टैक्स का पेपर है वो थोड़ा टफ बना देता है, लेकिन यहां पे इन्होंने इस बार मैनेज किया है, पेपर को आसान रखा है। अगर हम जीएसटी के पोर्शन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफी सारे चैप्टर्स का यूज करना होता है। तो इसके अंदर आपका जो 1-2 एडजस्टमेंट नए थे वो भी मैनेजेबल थे, कुछ सर्कुलर्स या अमेंडमेंट से थे तो वो आप कर सकते थे। बाकी जो भी था वो सेम रिपीटेड एडजस्टमेंट से हर बार की तरह। उसी के साथ साथ जो पार्ट बी था उसके अंदर भी आपको टैक्स लायबिलिटी बताना था। इसके अंदर मेनली आपके 2-3 चैप्टर्स को यूज करके और आपको टैक्स लायबिलिटी बताना था। यहां पे आईटीसी का कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे आईटीसी के रिलेटेड पूछा गया, इसके अंदर कुछ नए सर्कुलर या कोई अमेंडमेंट थी, वो भी 1-2 पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं। फिर उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये आपसे पूछा गया प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई में भी आपसे घुमा फिरा के नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सिंपल आपसे पूछा गया, ट्रांसपोर्टेशन का इस तरीके से आपसे पूछा गया है, सिंपल पूछा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर भी आपसे जो है एग्रीगेट टर्नओवर पूछा गया था, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के रिलेटेड। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में दी गई हैं, वही एडजस्टमेंट रिपीटेड थी। 1-2 क्वेश्चंस नए, 1-2 क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट थे वो आपको नए देखने को मिले होंगे। उसके बाद जो थ्योरी चैप्टर था, तो थ्योरी में आपसे ईवे बिल से पूछा गया है, ईवे बिल से पूछा गया। इसके अंदर एक पार्ट आपका रिपीटेड था और एक पार्ट आपका नया पूछा गया था। उसके बाद 86 भी आईटीसी के रिलेटेड थ्योरी पूछा गया, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में इंक्लूडेड है। उसके बाद रिटर्न चैप्टर से थ्योरी पूछी गई, ये भी आपके जो है क्वेश्चन बैंक में इंक्लूडेड है। उसके बाद जो आपका ईसीओ के रिलेटेड पूछा गया, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक और कंसेप्ट बुक में। तो कोई ऐसा डिफिकल्ट पेपर नहीं था कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाए पेपर करने में, आसान पेपर था। कुछ एडजस्टमेंट्स थी जो नहीं थी, जो आपको एनालाइज करनी थी। और एक बात और बोल दूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जनवरी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनको मैं एक बात और बता दूं, यहां पे हमने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे
फ्री रिसोर्स के अंदर कॉन्सेप्ट बुक प्रोवाइड कराई थी और क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था। ये कॉन्सेप्ट बुक सिर्फ 120 पेजेस की थी, लेकिन इस 120 पेजेस की बुक में आपका पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। आप पूरा पेपर देख लेना, कहीं से भी बाहर से नहीं आए, सारी चीजें इसके अंदर कवर हैं। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखोगे तो क्वेश्चन बैंक भी इस पेपर को पूरा कवर करता है, ठीक है। 250 पेजेस का क्वेश्चन बैंक था जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस थे, वो सारी चीजें इन क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट बुक में कवर थी, ठीक है। और ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको फ्री रिसोर्स में वेबसाइट के ऊपर फ्री में प्रोवाइड की गई थी कि आप इसको यूज कर सकते हो, पूरा कलर्ड कॉपी आप आराम से देख सकते हो। क्योंकि ये चीजें बनती कैसे हैं, मेहनत से बनती हैं, तो हमने वही चीज मेहनत करके कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था या जो थ्योरेटिकल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू था, सब मिक्स करके अल्टीमेटली इन कॉन्सेप्ट बुक्स और क्वेश्चन बैंक के अंदर डाले गए हैं, जिससे कि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ना आसान नहीं है। ये 120-30 पेज की जो बुक है, इसके अंदर आपका सारा पेपर कवर था, जीएसटी वाला पार्ट, और ये पढ़ के आप 50 में से 45 तो आराम से स्कोर कर सकते हो। इस तरीके की आपकी कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। उसके अलावा कॉस्टिंग के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो कॉस्टिंग का पेपर क्या होता है ना, थोड़ा सा लेंथी आ जाता है, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही क्या बनाना पड़ेगा, स्पीड बनाना पड़ेगा। स्टार्ट से अगर स्पीड बना करके चलोगे तो आपके लिए कॉस्टिंग आसान रहने वाला है। आप शॉर्ट फॉर्म से यूज कर सकते हो, कई बार डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड वगैरह के लिए आप डीएम, डीएल और इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, उससे आपके मार्क्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद बहुत सारी बार टेबल वगैरह बनाने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो सब बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर सकते हो, हाथ से टेबल वगैरह बना सकते हो। और लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ये बहुत जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहो एग्जाम के अंदर। अगर आप पैनिक कर गए तो एग्जाम आसान पेपर भी आपको टफ हो जाएगा, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो जो आपका टफ पेपर है वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस पेपर को हमने रिव्यू किया, और मेरे मानना है, और आप लोगों का भी मैंने रिव्यूज देखे हैं टेलीग्राम वगैरह पे, तो आपने भी यही किया है कि इजी और एवरेज पेपर है। तो यस, आपको भी अच्छा लगा होगा ये पेपर देने के बाद। और इसी तरीके से सेकंड ग्रुप में भी आपको तैयारी कंटिन्यू करनी है। अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको सेकंड ग्रुप भी देना है। थैंक यू सो मच।